नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिफरेंट मैथ चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उन पर हम डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो करवा दिए गए हैं उसमें। ठीक है, आज हम ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड में भी आया हुआ है एक दो बार, या फिर जो होम एग्जाम होते हैं हाफ ईयरली एग्जाम उनमें भी ये क्वेश्चन दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नगर में टैक्सी का नियत किराया और अतिरिक्त किराया जुड़ा हुआ है। और नियत किराया का मतलब है टैक्सी अगर बुक कराते हैं तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज है, बुक कराने का ये चार्ज है। और फिर टैक्सी कितना किलोमीटर वाइज किराया लेती है, तो वो अतिरिक्त किराया हुआ। तो कुछ चार्ज दो हैं, यानी कि फिक्स्ड किराया है और किलोमीटर वाइज कुछ चार्ज है। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं, और अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर चलता है तो उसे 155 रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि कुछ तो किराया रहा होगा। अब हमें बताना है कि नियत भाड़ा कितना हो और 25 किलोमीटर चलने पर कितने रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। तो हम मान लेते हैं कि नियत किराया कुछ रहा होगा और प्रति किलोमीटर कुछ किराया रहा होगा। तो माना टैक्सी का नियत किराया, नियत भाड़ा या किराया कह लें, नियत चार्ज जो है, नियत किराया 100 रुपए है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया कितना है, y रुपया है। कितना y रुपया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहली स्थिति में कितना चला हो, 10 किलोमीटर चला। तो पहली स्थिति में 10 किलोमीटर चलने का स्थिति फर्स्ट क्या है, अगर 10 किलोमीटर चलेगा तो फिक्स्ड चार्ज देगा ही, नियत किराया देगा ही। अब नियत किराया क्या है, 100 रुपए है। फिर 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपए देते हैं, 10 किलोमीटर के लिए 10y देंगे। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, x नियत किराया इसने दिया प्लस और क्या दिया होगा, 10y दिया होगा, 10y, क्योंकि 10 किलोमीटर चला है। इतने रुपए कितने हुए जोड़ के, 105 रुपए हुए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकेंड स्थिति, सेकेंड क्या है, स्थिति सेकेंड जो है उसमें क्या कहा, उसमें कहा है आपसे कि इसने 15 किलोमीटर दूरी तय की है। 15 किलोमीटर में क्या करेंगे, x प्लस 15y इक्वल टू 155, यानी कि क्वेश्चन सेकेंड 155 रुपए दिए उसने जब 15 किलोमीटर दूरी तय की उसने। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए हैं। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसके x और y के वैल्यू निकालनी है। तो कैसे लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए यहाँ से समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x प्लस 10y इक्वल टू 105 होता है, तो x की वैल्यू होगी 105 माइनस 10y। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू इतनी है, समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पर x की वैल्यू ये पूरी रखेंगे, तो यहाँ पर 105 माइनस 10y और प्लस 15y आ रहा है, ये बराबर 155। तो यहाँ से देखिए 10y प्लस का है, 10y माइनस का है, तो घटा देंगे हम इसको। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि 15 और 10 बीच में प्लस देखते हैं तो 25 कर देते हैं, ये गलती मत करिएगा। तो छोटी चीज है लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होती है। जो यहाँ पे प्लस का निशान 15 है और यहाँ पे निशान माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 105 और प्लस का 5y आएगा, घटाने पर 155 इस तरफ है, 105 को इधर लाएंगे तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 50 बच जाएगा, 50। यानी कि अब 5y बराबर क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, 5y बराबर आपके पास आ गया 50, तो y का मान 50 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। y का मान आ गया 10 आपके पास। x का मान निकालना है तो इस y का मान यहाँ पे रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो y का मान रखने पर
y का मान रखने पर, तो y का मान x बराबर है 105 माइनस 10y। y का मान कितना 10 है, तो 10 गुणे 10 कितना होता है 100। 100 माइनस करेंगे तो 5 वैल्यू आ जाएगी x की। x की वैल्यू कितनी आई 5। अतः यहाँ पे लिख देंगे क्या, अतः नियत किराया टैक्सी का नियत किराया, फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, टैक्सी का नियत किराया, नियत किराया क्या होगा 5 रुपए, व प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया जो है वो 10 रुपए है। कितना है 10 रुपए। अब हमें पूछ रहा था 25 किलोमीटर चलने पर कितना किराया लगेगा, तो ये क्वेश्चन भी इसको आप नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा रफ करेंगे। यहाँ पर 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा ये देखने के लिए, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हैं और लिखेंगे हम 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाई एक्स चार्ज तो देना पड़ेगा फिक्स्ड किराया, वो 25 किलोमीटर चला तो 25 वाई लगाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू आ गई थी 5 और वाई की वैल्यू आ गई थी 10, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 250 होगा और यहाँ पे 5, तो यानी कि यहाँ पर आएगा 255। इतने रुपए आपको, अगर 25 किलोमीटर जाएंगे आप तो 255 रुपए आपको देने पड़ेंगे किराया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपकी, तो अच्छी बात। आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करें, ठीक है। ये इरेज कर रहे हैं हम और अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये ध्यान दीजिएगा। आप एक एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिए, या बुक नहीं है तो एक ऐप आती है आपके पास एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे लिखिए एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन, ग्रीन आइकॉन होगा ऐप का, हरे कलर में होगी और हिंदी में लिखा होगा, तो वो हिंदी वर्जन भी लोड कर सकते हैं या इंग्लिश वर्जन लोड, उसमें सारी बुक्स और सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, ठीक है। समझना यहाँ से समझ लीजिए और बुक वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन भी, क्योंकि बुक खरीद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाती है। यहाँ पे क्या कहा इसमें क्वेश्चन में, कोई भिन्न है, मान लीजिए भिन्न में अंश और हर होते हैं, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर दो ऐड कर दिया जाए दोनों में, तो वहां पर भिन्न 9/11 होती है, और अगर उसमें 3 ऐड कर दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन यही है बिल्कुल, ठीक है। तो मानते हैं भिन्न, माना अंश यानी ऊपर वाली संख्या, अंश बराबर, माना अंश या भिन्न का अंश जो है वो x है, और भिन्न का हर y मान लिया हमने, ठीक है। तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न आ जाएगी आपके पास x/y। ये हमारी भिन्न तैयार हो गई, अंश और हर दोनों है इसमें। फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्थिति। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा इसमें, स्थिति फर्स्ट की अंश और हर में दोनों तरफ यानी ऊपर और नीचे 2 जोड़ा जाए तो ये भिन्न किसके बराबर होगी, 9/11 के बराबर होगी। ये क्वेश्चन इसमें कहा गया। तो हम क्या करते हैं, स्थिति फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो x यहाँ पे लिख दीजिएगा हिंदी में, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो यहाँ पर x/y ये भिन्न है। अगर हम इसमें 2 प्लस कर दें, इसमें भी 2 प्लस कर दें, तो किसके बराबर हो जाएगी, 9/11 के बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो यहाँ पे 11x हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा, यहाँ से 9 होगा तो 9y प्लस 18। इसको ट्रांसफर करेंगे तो 11x माइनस 9y
18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 बचेगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे पास जो, या फिर ऐसे ही 18 इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -4 इधर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कौन सा इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। उसके बाद सेकेंड स्थिति क्या थी, स्थिति सेकेंड, इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था भिन्न में x अपान वाई में अगर 3 जोड़ दिया जाए, अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वहां पर भिन्न कैसी हो जाती है, 5/6 हो जाती है, ये कहा था। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6 18 हो जाएगा, यहाँ 5y और 15 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे उस तरफ तो क्या होगा, 6x माइनस 5y, 15 उधर जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड हो गया है। अब दो इक्वेशन मिल गए हैं, अब यहीं पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना है, यानी कि एक x का मान इसमें से निकाल के इसमें पुट कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पर हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 11x माइनस 9y प्लस 4। तो यहाँ पर हम देखें बराबर 0, तो x की वैल्यू निकालें, दोनों वैल्यू इस तरफ आएंगी, तो 11x बराबर 9y माइनस का 4 और x बराबर 9y माइनस 4/11, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ x का मान इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, ये है हमारे पास, इसमें रखेंगे तो 6 इंटू एक्स है, x की वैल्यू 9y माइनस 4/11 और यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस है, 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे गुणा कराएं 6 को अंदर तो 54 अब y आ जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 11 इन दोनों में गुणा होगा तो 11 × 6 55y होगा और 33 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर देखें 54y 55y, यहाँ पे कितनी y बचेगी अगर ध्यान दिया जाए तो, यहाँ 55 में से 54 घटेंगे तो माइनस का 1y, 33 है, यहाँ 24 है, 33 और 6 30 होता है और 30 3 33 यानी 9 बचेगा। अगर 33 में से 24 घटाएंगे तो प्लस का 9 बचेगा, तो यहाँ 0 आ गया। हम कह सकते हैं y की वैल्यू 9 आएगी, क्या आएगी, y की वैल्यू 9 इधर आएगा, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 9 आएगी। अब x का मान निकालना है तो x बराबर क्या है, x 9y, 9 × 9, यहाँ पर y रख रहे हैं हम, ठीक है, माइनस का 4/11, तो यहाँ पर 81 माइनस 4 और यहाँ डिवाइड में 11, 81 में से 4 घटाएंगे 77, 11 7 जा 77, यानी कि x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 7 आ गई। ठीक, अतः y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपकी 9 है और x की वैल्यू 7 है, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, x/y थी भिन्न, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, तो 7/9 आपकी एग्जैक्ट आंसर है, यानी कि यही भिन्न है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 7/9 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखो 9 और यहाँ 11, तो आ नहीं गया 9/11, यही तो कह रहा था, अगर भिन्न और अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो 9/11 हो जाती है भिन्न, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी, फिर अगले एक्सरसाइज पे हम कल के लेक्चर में आपको विलोपन मेथड सिखाएंगे। विलोपन विधि सबसे अच्छी है, ये कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है चीजों को सॉल्व करने में। अगला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड का, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी वर्तमान आयु 7 गुनी थी। यानी कि आज से अगर 5 वर्ष बाद देखा जाए तो जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और 5 वर्ष पहले देखा जाता तो 7 गुनी थी। तो यहाँ पर जैकब और उसके पुत्र की आयु तो आपको बतानी है। तो मानते हैं हम यहाँ, माना जैकब की आयु या वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितने वर्ष? x वर्ष। जैकब के पुत्र की, यानी पुत्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ सन ऑफ जैकब, यहाँ पर वर्तमान आयु क्या होगी पुत्र की? उसके y वर्ष मान लेते हैं। कितने वर्ष? y वर्ष मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या कहा उसने? 5 वर्ष बाद की बात की है और 5 वर्ष पहले की बात की है। तो हम क्या कहते हैं? स्थिति फर्स्ट क्या है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी? अभी कितनी है? x है। 5 वर्ष बाद देखेंगे तो 5 में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो x + 5 ईयर्स, 5 वर्ष, इतनी जैकब की एज हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद ही पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु हो जाएगी आपकी y + 5 वर्ष, इतना हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है? प्रश्नानुसार इसने कहा है कि जो पिता है इस टाइम वो कितना है अपने पुत्र से? 3 गुना है। तो हम कह सकते हैं कि x + 5 बराबर होगा y + 5 के। कब? जब इसको 3 से पुत्र को गुणा करा दें, 3 गुना पुत्र की आयु को कर दें तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। यही कहा था। इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 + 3y + 15, यहाँ से 3y - 3y हो जाएगा और 15 उधर जाएगा तो कितना, या 5 को इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं, 10 बचेगा। ठीक है, 5 इधर 15 में से घट गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपके पास। अब सेकेंड स्थिति में क्या है? सेकेंड स्थिति में क्या था कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी रही होगी? जैकब की आयु क्या रही होगी? 5, अभी तो x है वर्तमान एज, 5 वर्ष पहले तो मतलब 5 इसमें घटाना पड़ेगा, पहले का मतलब 5 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 वर्ष, x - 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले ही पुत्र की आयु क्या रही होगी? y - 5 ईयर्स रही होगी, है ना। अब प्रश्नानुसार क्या कहा था? अब प्रश्नानुसार इसने कहा कि इस स्थिति में जो पिता था वो कितना गुना ज्यादा था? अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं 7 गुनी आयु का मतलब x - 5 पिता है और ये क्या है? पुत्र है। इसको अगर 7 से पुत्र को मल्टीप्लाई कर दें तो पिता के बराबर होगा। ठीक है, तो x - 5 7y 7 5 जा 7 × 6 35 हो जाएगा। हम 7y उस तरफ करेंगे, x - 7y और 35 इस तरफ आएगा तो -35 + 5। यहाँ पर इतनी बात समझ पाए आप? तो आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हम देखेंगे 35 30 बचेगा, यहाँ पर x - 7y = -30। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं और 2 इक्वेशन हमें मिल गए हैं और इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें इरेज करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। तो कौन सा इरेज कर दें? नीचे वाला कर रहे हैं हम। तो आप लिख लीजिएगा, पहले वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा फिर से। तो यहाँ पर समीकरण 1 से ये है, 1 से x की वैल्यू निकालो। 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से
x का मान आएगा 10 माइनस 3, 10 प्लस 3y आएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है समीकरण, ये रहा 2 समीकरण। x का वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। यहाँ पर देखें तो 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से, यहाँ पे देखिए ध्यान, 7 में से 3y घटेगा तो 4y बचेंगे, वो भी माइनस के। माइनस 40 इधर हो जाएगा क्योंकि 10 इधर क्या के जुड़ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40/4। यहाँ पर 10 आ जाएगा आपका, y बराबर 10 वर्ष। इसका मतलब है कि जो कौन y है, यानी y मतलब पुत्र की एज मानी थी वो 10 वर्ष का है, और पिता की एज अभी निकालनी है तो हम किसका, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना है, देखिए x बराबर है 10 प्लस 3y। यहाँ पे देखिए x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 30, 30 10 40, यानी कि x की वैल्यू 40 वर्ष। हम कह सकते हैं पिता की, अतः जैकब की एज 40 वर्ष है, अतः जैकब की आयु 40 वर्ष व उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अभी कितनी है, इतनी एज दोनों की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम विलोपन मेथड, यानी कि जो अगला मेथड, हमने 3 मेथड बताया था, उनमें से जो अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसको हम जानेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।